जय हिंद साथियों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम एक आपको अलग ही टॉपिक लेके आए हैं, अलग पाठ्यक्रम लेके आए हैं। लेखपाल भर्ती परीक्षा पर आधारित जो इस समय चर्चाएं चल रही हैं, सबके सुर्खियों में बनी हुई ये खबर कि अब सरकार बन गई है योगी जी की, तो अब हमारी परीक्षा भी जल्द ही होने वाली होगी। सही भी बात है कि परीक्षा जल्दी होगी, तो इसके पाठ्यक्रम को जान लेना सबसे ज़रूरी है। सिलेबस के हिसाब से अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे रिजल्ट भी मिलते हैं और उससे तैयारी करने में बहुत ही सुविधा होती है। तो हम सबसे पहले चलते हैं, ज़्यादा कुछ बात न करते हुए अपने सिलेबस के ऊपर चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जो लोग पेट के एग्ज़ाम में बैठे थे वही लोग फार्म भर पाए हैं, और वही लोग एग्ज़ाम में भी आपके देखते हैं कि पेट में कितना परसेंटाइल करके क्वालिफाई रखता है। लगभग अंदाज़ा तो है लगभग 50% परसेंटाइल के लगभग जितने लोग होंगे हो जाना चाहिए। लेकिन देखते हैं सरकार की आगे का क्या राय है, सरकार कैसे कितने लोगों को लेती है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जितने लोग फॉर्म भरे हो तो तैयारी कर ही रहे हैं। तो अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए सबसे पहले हम अपने उत्तर प्रदेश सिलेबस को, हम लेखपाल के सिलेबस को जान लेते हैं कि क्या क्या हमारे सिलेबस में है, परीक्षा पैटर्न में क्या क्या है, और उसके हिसाब से हम तैयारी करेंगे तो अच्छे नंबर भी आएंगे। इसलिए देखते हैं साथियों दोस्तों कि सबसे पहला जो टॉपिक है हम लोग का सामान्य हिंदी है। पहले तो इसमें जान लें कि 100 प्रश्न आएंगे आपके। पहले इसके पहले जो लेखपाल का परीक्षा हुआ था उसमें 80 प्रश्न आए थे, 20 नंबर के इंटरव्यू हुए थे। और आज हमारे जो प्रश्नों की कुल संख्या है 25-25 चार भागों में बटे हुए हैं। जो 100 नंबर के 100 क्वेश्चन हैं और 25 के 25 नंबर हैं, और सबको जोड़ करके 100 नंबर भी मिले हैं। इसमें ऋणात्मक माइनस मार्किंग का भी व्यवस्था किया गया है, यानी कि एक प्रश्न आपके गलत होते हैं तो 0.25% काट लिए जाएंगे। अर्थात पूरे 100 में से 100 प्रश्नों का 25% अगर होता है तो वह 25% या 1/4% का ऋणात्मक की अगर बात करें तो ऋणात्मक की 1/4 रखे गए हैं, या इसी को कह सकते हैं हम 25% ऋणात्मक का भी व्यवस्था किया गया है कुल प्रश्नों में। तो ये बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो भी हम प्रश्न पढ़ें या जो भी हम अपना सिलेबस पढ़ें वह बहुत ध्यान से पढ़ें, केयरफुली से पढ़ें कि हमारे नंबर अच्छे आएँ, गलत ना हो। अगर गलत होते हैं तो हमारे नंबर सही मार्क्स को भी काटते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले चर्चा करते हैं सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में 25 प्रश्न, 25 उसके अंक मिलेंगे। दूसरे नंबर की अगर टॉपिक की बात करें, सबसे ज़बरदस्त इसका जो टॉपिक है हमारा गणित का है, और इसमें 25 नंबर के 25 प्रश्न होंगे और 25 नंबर के होंगे। तीसरा टॉपिक की अगर बात करें तो हम जानते हैं सामान्य ज्ञान का होगा तीसरे टॉपिक का, और तीसरे टॉपिक का जो कि हमारा 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे। और चौथी अगर बात करें हम तो ग्राम्य समाज एवं विकास से संबंधित होंगे, जो 25 और इसके भी नंबर की संख्या होगी 25, और कुल प्रश्न हो गए 100 और कुल नंबर हो गए हमारे 100। तो देखिए हम अगर इसके बारे में बात करें, सामान्य हिंदी के बारे में अगर बात करेंगे तो सामान्य हिंदी में आपका जो भी चीज़ें हैं, समास है, पर्यायवाची है, विलोम है, तत्सम तद्भव है, और संधियां हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द हैं। इसको लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत से लोग कम ही समय में चाहते हैं कि हम अपना सिलेबस जान लें। ज़्यादा की फालतू की बातें न करते हुए मैं भी आपको बता देना चाहता हूँ कि लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा जाएगा। समास है, पर्यायवाची है, विलोम है, तत्सम तद्भव है, संधियाँ हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण है, लोकोक्तियाँ मुहावरे हैं, वाक्य संशोधन, लिंग वचन, कारक कार्य, वर्तनी त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द और अपठित गद्यांश हैं इसमें। और बहुत ही शानदार टॉपिक है। रस, छंद, अलंकार इसमें नहीं है आपका, और ध्यान दें अगर हम तो अच्छा टॉपिक है। और इसके बाद से हम जो मेन टॉपिक है, नया टॉपिक है, हम उसको लिख करके बताएंगे हम आपको। तो यह सामान्य हिंदी का टॉपिक है, ठीक है साथियों। तो ये देख लेंगे। और दूसरे पे अगर हम बात करें तो दूसरा जो टॉपिक है हमारा का गणित के टॉपिक में हम देख लेते हैं कि क्या है, ठीक है। गणित दूसरा टॉपिक हम देखते हैं कि हमारा गणित है, इसको देख लेते हैं कि क्या है। इसको तो लिख करके हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो देखिए गणित के टॉपिक को हम लिखते हैं। चलिए देखिए, जैसा कि हम कहे थे मेन टॉपिक को ही हम लेके चलेंगे। सामान्य हिंदी में हम आपको बता दिए थे क्या क्या आएगा। उसके बाद से दूसरे नंबर टॉपिक पे आपका गणित। गणित में 3 प्रकार के गणित पूछे जाएंगे इस वाले में। पहला जो गणित का टॉपिक है इसमें अंक गणित। अंक गणित में अगर देखें हम तो सबसे पहले इसमें सिलेबस में आपके दिया है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम जो आप पढ़ते हैं, परसेंटेज दिया है, लाभ हानि दिया है, सांख्यिकी एवं आंकड़ों का वर्गीकरण। यह जो टॉपिक है ये आपके लिए न्यू है, इसको देख लेंगे अभी हम लोग। फिर इसमें बात
देखें बारंबारता, बारंबारता भी न्यू डाला गया है टॉपिक में, न्यू नहीं है, पिछले लेखपाल में भी था, इस बार भी है, लेकिन कंपटीशन वाले लड़के इसकी तैयारी बहुत कम करते हैं, इसलिए उनके लिए नया है। फिर इसके बाद से बारंबारता की बात करें, ये भी आपके लिए न्यू है। फिर सारणियन की बात करें तो सारणियन आप देखते हैं कि ये भी नया है। संचयी बारंबारता की बात करें तो ये भी नया आपका पड़ेगा। आंकड़ों का निरूपण भी नया है। दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, ये नया पड़ेगा आपके लिए, न्यू होगा। समांतर माध्य आप जानते ही हैं, माध्यिका एवं बहुलक, ये भी थोड़ा सा बहुलक वाला आप जानते हैं लेकिन नया पड़ेगा, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें नंबर सिस्टम आप अच्छे से पढ़े हैं, जानते ही हैं, पढ़ लेंगे। फिर परसेंटेज की अगर बात करें प्रतिशत भी पढ़ लेंगे। फिर लाभ हानि भी। सांख्यिकी के लिए अगर हम बताएं आपको, इसको तैयारी करनी है इस वाले टॉपिक की, तो ये आप कक्षा 10 की जो 10th की बुक है यूपी बोर्ड वाली, यूपी बोर्ड की, उस बोर्ड की किताब से आप देखेंगे, उठाएंगे, मैथ की जो बुक है मैथ का, उसमें आपको बहुत अच्छे से मिलेगा संचयी, सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण एवं बारंबारता, ठीक है। फिर अगर बात करें ये बारंबारता भी उसे मिल जाएगा, ये भी मिलेगा। सारणियन भी मिलेगा आपको, उसमें सारणी बहुत अच्छे से दिखाया गया है। संचयी बारंबारता भी आपको उसमें मिलेगा कक्षा 10 की किताब में। फिर आंकड़ों का निरूपण भी है। दंड पाई चार्ट तो लगभग कंपटीशन में सब लास्ट वाले किताब में चैप्टर में मिलता ही है, जो कि आपके पेट के भी एग्जाम में यह सब चीज़ें थी वहाँ से। और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, यह आपका कक्षा 10 के 10th वाले बुक में मिलेगा, ये भी ध्यान दें। और समांतर माध्य भी मिल जाएगा, माध्यिका एवं बहुलक भी मिलेंगे आपके। अभी आगे का जो दूसरा टॉपिक हम लोग इसका देखेंगे गणित का, वो भी आपकी कक्षा 10, यानी कि एक तरह से देख लिए हम तो कक्षा 10 की जो मैथ की किताब है यूपी बोर्ड की, वह लेखपाल की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। उसको आप ले लें या फिर किसी से ले करके पढ़ लें एक बार, तो उससे आपके बहुत से प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। चलिए ठीक है, 1 मिनट देखते हैं आगे का जो दूसरे नंबर का टॉपिक होगा हम लोगों का, वो दूसरा नंबर टॉपिक क्या होगा, मैथ का ही। उसमें अगर देखें तो ठीक है, चलिए हम देखते हैं अंकगणित का दूसरा भाग। दूसरे जो भाग की अगर बात करें हम, तो हम आपको कहे थे गणित में, गणित के 3 भाग हैं, अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित। इन तीनों भागों में हम अंकगणित के मतलब अभी लिख करके देख चुके थे, मेन टॉपिक को हम कहे थे लिखेंगे भी। बीजगणित की अगर टॉपिक की हम बात करें तो बीजगणित में जो हमारा टॉपिक है लेखपाल की परीक्षा में क्या क्या बीजगणित में, कुछ लोग बीजगणित का नाम सुनकर घबरा जा रहे हैं कि बीजगणित का मतलब बहुत हार्ड होगा, बहुत कठिन प्रश्न आएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। वह आपको बता दें, हम लघुत्तम समापवर्तों के महत्तम समापवर्त जो बात करें कक्षा 10 में, जो आपका द्विघात समीकरण के रूप में यानी बहुपद के रूप में, या उस तरह से जो चर अचर के रूप में जो हमारे दिए गए हैं लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त, वह वाले प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हो सकता है कि अंक वाले भी पूछे जाएं, तो वहाँ से आप कक्षा 10 की अगर देखें हम तो किताब से इसको भी हम देख सकते हैं मैथ वाले बुक से, ठीक है। अगर एक मैथ की बुक लेते हैं तो उससे कई फायदे हैं कक्षा 10 वाली यूपी बोर्ड। फिर अगर बात करें तो इसमें लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त और उनमें संबंध की भी बात किया है, यानी उनमें संबंध तो सबसे अच्छा टॉपिक है। युग्मपद समीकरण, युग्मपद समीकरण में अगर देखें तो जो समीकरण मिल करके जोड़ के बनाए गए थे वह वाले समीकरण कक्षा 10 का टॉपिक ये भी है। द्विघात समीकरण की बात करें तो यह भी आपका कक्षा 10 के टॉपिक से ही आपका सिलेबस है। और गुणनखंड एवं क्षेत्रफल प्रमेय, यह भी आपका कक्षा 10 के टॉपिक से यानी कि मैथ की बुक से है सीधे सीधे। अर्थात हम कह सकते हैं कि कक्षा 10 की जो किताब है मैथ की, वह सबसे महत्वपूर्ण किताब है लेखपाल के मैथ को जानने के लिए। कुछ नए नए टॉपिक उसमें हैं। फिर अगर बात करें तीसरा जो टॉपिक है हमारा रेखागणित, रेखागणित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका लेखपाल परीक्षा के लिए, क्योंकि लेखपाल का जो काम होता है खेत का नापना जोखना होता है, जो कि इसी टॉपिक से आपकी उसकी जानकारी मिलती है। तो इसमें देख लें वो क्या क्या टॉपिक है हमारा। त्रिभुज, त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस का प्रमेय, यह हम आपको पीछे की क्लास में हम बता भी चुके हैं, हम शायद यहीं से आपको पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं उतना, इसलिए आप इस क्लास को ध्यान से देख लें। लेखपाल की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है जो मैं आपको बता रहा हूँ। त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस का प्रमेय मैंने आपको बता दिया, स्पष्ट लिखा हुआ है। दूसरी बात करें हम आगे की तो त्रिभुज, त्रिभुज के जितने भी कंडीशन है वो त्रिभुज बता चुके हैं। आयत भी आपको बताया हमने। फिर वर्ग भी है, इसमें वर्ग देखें कितने अच्छे से वर्ग दिया हुआ है, वर्ग भी है। आगे का जो समलंब है ये भी पढ़ना है, समांतर चतुर्भुज आपका है।
फिर अगर देखें समचतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल एवं वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, यानी कि लेखपाल का जो काम होता है क्षेत्रफल से संबंधित ज़्यादा काम करना होता है। इसलिए आपका यह जो टॉपिक है मैथ का तीनों टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है और अच्छा है। इस वाले को अगर आप खोजेंगे तो शायद कक्षा 10 की किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन उसके लिए मैं अलग से आपको क्लास में भी बता रहा हूँ। इसलिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और पीछे के क्लास को अवश्य देखें। ठीक है, अगला जो टॉपिक है आपका सामान्य ज्ञान का, सामान्य ज्ञान वाले में हम बात करेंगे। उसमें हम पूरे स्क्रीन पे लिखेंगे नहीं, लिखने में टाइम जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत से लोग जल्दी में जानना चाहते हैं सिलेबस कैसा है, क्या में आएगा परीक्षा में, तो यह देख लें कि आपका गणित का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। गणित में आपके नंबर अच्छे आते हैं, इसलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अपने प्रिंट आउट कंप्यूटर की दुकान से आप निकलवा सकते हैं और अपने जहाँ पे स्टडी करते हैं वहाँ पे सामने लगा करके अपने रखें। ठीक है, चलिए हम सामान्य ज्ञान में भी चर्चा कर लें। तीसरा टॉपिक में क्या क्या आपका आएगा तो उस पर भी देख लीजिए। तीसरे टॉपिक में मेन हम टॉपिक को चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद से हम इसके बारे में भी बताते हैं कैसे एक समीकरण बना करके पढ़ें कि हमारा जल्दी से अपना आए। चलिए देखते हैं हम, जैसा कि तीसरे नंबर पर टॉपिक पे हम देखे थे उसमें सामान्य ज्ञान था। सामान्य ज्ञान में अगर हम देखें मोटा मोटी, जैसे सभी पार्ट को तो हमने नहीं लिखा है पूरा विस्तृत तरीके से, लेकिन सामान्य ज्ञान में अगर देखें तो सामान्य विज्ञान पढ़ना है, सामयिक घटनाएं पढ़ने अर्थात करंट अफेयर जो आप पढ़ते हैं। फिर भारतीय इतिहास में अगर देखा जाए तो सिलेबस में सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया है राष्ट्रीय आंदोलन वाले भाग से, अर्थात आधुनिक मध्यकालीन या और कह सकते हैं कि आधुनिक स्वतंत्रता आंदोलन से जो संबंधित पार्ट है राष्ट्रीय आंदोलन, उससे संबंधित सबसे ज़्यादा पढ़ना है हमें। यहाँ पे देख लेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थात भारत का संविधान तथा अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत के संविधान से भी हमारे ये टॉपिक हैं और अर्थव्यवस्था से भी है। और विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल भी है हमारे टॉपिक में। विश्व भूगोल और भारत के भूगोल से अगर बात करें हम तो उसमें भी आपकी भौतिक और पारिस्थितिकी विषय है, जैसे कि आपकी भारत की सीमाएं किस किस देश के साथ कैसे उनके सीमा से, या फिर उनकी स्थितियां क्या हैं, या फिर उनमें कैसे नदियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, कौन से जनजातियां पाई जाती हैं, उस वाले टॉपिक से यहाँ से आपका प्रश्न रहेगा। और उसमें कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी जोड़ा गया है जिसमें कि नृत्य, देश और राज्यों के नृत्य से भी संबंधित आपका टॉपिक है, तो उसमें देख लेंगे आप। और सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है मैं उसी को लिखा हूँ, जैसे कि यहाँ उत्तर प्रदेश स्पेशल की भी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रहेंगे, इसलिए यूपी स्पेशल से 2 से 3-4 प्रश्न आपके अनिवार्य रूप से रहते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। और तीसरी अगर बात करें इसी में तो कंप्यूटर का भी सामान्य जानकारी होना आवश्यक है। और कंप्यूटर की सामान्य जानकारी में आप जैसे कि CCC वगैरह लेवल में जितना भी आप पढ़े हैं उस लेवल तक की जानकारी मान के चलते हैं। 2 से 3 प्रश्न यहाँ से भी आएंगे। इस तरह से आपका सामान्य ज्ञान का ये टॉपिक होगा। और भी कुछ होंगे तो देख लीजिएगा अपने भी प्रिंट आउट लेकर के, लेकिन जो मेन फोकस टॉपिक है हमारे फोकस किया हूँ मैंने। ठीक है, इस वाले टॉपिक में हम हर टॉपिक को फोकस किए हैं। देखिए अंक गणित वाले में और ग्राम्य समाज एवं विकास के सभी टॉपिक को लिखे, क्योंकि ये नया टॉपिक है। जैसा कि आप हिंदी और सामान्य ज्ञान वाला टॉपिक आप जानते हैं, इसलिए इसके टॉपिकों को थोड़ा बहुत मैंने मेन फोकस किया है। इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किया है जो नया है आपका ग्राम्य समाज एवं विकास। ग्राम्य समाज एवं विकास के अगर बारे में हम बात करें तो आप जानते हैं कि नाम से ही स्पष्ट है, ग्राम्य माने गांव से संबंधित और विकास से मतलब विकास के लिए जितनी भी योजनाएं हैं और जितने भी उसके लिए सरकार जो है आपकी योजनाएं चलाती हैं, यानी कि गांव के विकास के लिए कार्यक्रम जो भी हैं हमारे जुड़े हुए सभी को पढ़ना है यहाँ पे। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि सर जी ग्राम्य विकास योजनाएं कहाँ से हम शुरू करें, कहाँ से पढ़ें। कहीं कुछ नहीं घबराने की जरूरत है। जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, गाँव से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, मेन महत्वपूर्ण जो टॉपिक में योजनाएं हैं उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और उस योजना को पढ़ लें। कब लागू हुआ, इस योजना की मुख्य उद्देश्य क्या है, इसमें कितने राशि दी गई, कहां से शुरुआत किया गया, इस योजना के बारे में देखना है। ग्राम्य विकास एवं भारतीय संदर्भ में ग्राम्य विकास यानी गांव के विकास के लिए और भारतीय संदर्भ में क्या क्या किया गया है, ग्राम्य विकास एवं कार्यक्रम क्या है, गाँव के विकास के लिए कितने तरह के कार्यक्रम चलाए गए, आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद, आज़ादी के
मतलब आज आपका चल रहा है कि कैसे कैसे चलाए गए, उस पर थोड़ा सा वर्तमान में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। ग्राम्य विकास योजनाएं और प्रबंधन, यानी कि ग्राम विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं चली और उसके लिए क्या क्या प्रबंधन की समितियां हैं, क्या क्या बनते हैं। ग्राम्य विकास एवं शोधन प्रणालियाँ, ग्राम्य विकास के लिए शोधन प्रणालियाँ क्या क्या हैं उस पर देखना है। ग्राम्य स्वास्थ्य एवं योजनाएं, ग्राम्य पे स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कितने सरकार की कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, कौन कौन सी स्कीम चल रहे हैं, उसमें हमको देखना है। फिर अगर हम आगे बात करें तो ग्राम्य समाज एवं विकास, ग्राम्य समाज एवं विकास पे अगर बात करें तो मतलब कि हर जगह देख रहे हैं कि ग्राम्य समाज एवं विकास से ही जुड़े हुए सब बातें किया जा रहा है। और ग्राम्य समाज एवं भूमि सुधार, भूमि सुधार में अगर देखा जाए तो भूमि सुधार के लिए लेखपाल का क्या क्या कर्तव्य होता है, लेखपाल यहीं से ना भूमि सुधार में क्या क्या सरकारी योजनाएं चलाई, जमींदारी प्रथा उन्मूलन चलाया गया, फिर भूमि सुधार के लिए कौन कौन सी स्कीम, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं आज भी हमारे वर्तमान समय में, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। फिर अगर हम आगे बात करें तो आपका त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था, यानी कि त्रिस्तरीय जो पंचायत राज व्यवस्था हमारी चल रही है उस त्रिपंचीय राज व्यवस्था पे आपका भारतीय संविधान में विस्तृत वर्णन किया गया है, वहां से आप इस टॉपिक को देख लेंगे और यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। केंद्र और राज्य सरकार की ग्राम्य विकास से संबंधित योजनाएं, यानी केंद्र में क्या चलती हैं, केंद्र क्या चलाता है और राज्य की भी सरकार क्या चलाती हैं, उनके लिए क्या क्या योजनाएं लाया गया है, यह आपका पूरा का पूरा लेखपाल का सिलेबस है। और इस लेखपाल के सिलेबस में अगर हम बात करें तो इसमें हम देखें कि यह जो 4 टॉपिक हैं हमारे, चारों टॉपिक में से किस में नंबर अच्छे से ला सकते हैं। जैसा कि हमने कहा था एक रणनीति से पढ़ें तो हम नंबर बहुत अच्छे लाएंगे। उसमें पहला जो टॉपिक है हमारा, हम बताए थे आपको हिंदी, सामान्य हिंदी में आपने देखा था 25 नंबर के थे या 25 क्वेश्चन। फिर उसके बाद से गणित का जो था, गणित में आपका 25 नंबर का था, 25 क्वेश्चन था। और सामान्य ज्ञान का जो टॉपिक था, सामान्य ज्ञान में आप देखेंगे यह भी हमारा 25 का था। और ग्राम्य समाज एवं विकास से अगर बात करें तो इसमें भी हमारा जो टॉपिक था यह भी 25, यानी टोटल मिलाकर के 100 नंबर हो रहे थे, 100 क्वेश्चन हो रहे थे, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। इसमें अगर हम बात करें तो हिंदी को भी सबसे अच्छा नंबर हम ला सकते हैं। किसमें नंबर हम अच्छा लाएं, किसमें फोकस ज़्यादा करें। हिंदी में भी अगर देखें तो 25 में से हम 20 या 22 नंबर ला सकते हैं आप आसानी से, इसलिए ये आप हिंदी को खूब अच्छे से पढ़ें। फिर दूसरी अगर बात करें तो गणित जो है सबके लिए नया है इस वाले टॉपिक में, और ये वाले दोनों टॉपिक तो, और यह दोनों मतलब गणित का जो टॉपिक देखें यह नंबर अच्छे देने वाले हैं, तो इसको भी हम अभी से कह रहे हैं कि अभी से लग जाएं और हाई स्कूल के जो मैथ की किताब है उससे जोड़ करके अपने सिलेबस को देख करके उसमें से सिलेबस निकाल लें और उसके टॉपिक को तैयार करते रहें। और कुछ हम आपको नहीं अगर वो है तो मैं अपने YouTube चैनल पे, मिशन क्लासेज YouTube चैनल पे मैं इस गणित के टॉपिक को, लेखपाल के सिलेबस को पढ़ा भी रहा हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, क्योंकि मैं उसी टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ जो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देने वाले हैं और अच्छे नंबर आपके मिलेंगे। जो एकदम बिल्कुल जीरो से जानना चाहते हैं उनके लिए भी है, जो आप बहुत अगर तेज हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए भी मैं YouTube चैनल पे अपना क्लास चला रहा हूँ। इसलिए आपसे हम कहेंगे लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें मेरे YouTube चैनल को। मिशन क्लासेज उपेंद्र सर के नाम से भी डालेंगे तो मिलेगा। ये देखिए आपका गणित का, आप गणित में अगर बात करें तो 25 में से 20 या 23 नंबर आप इसमें भी ला सकते हैं आसानी से। सामान्य ज्ञान की अगर बात करें तो सामान्य ज्ञान में हम नहीं कह सकते 25 में से 20 नंबर आप ला पाएंगे, लेकिन किसी का आ भी सकता है, लेकिन यह इसके सिलेबस बहुत बड़े हैं। इसमें भी आप अगर अच्छे से सिलेबस के हिसाब से पढ़ें तो 18 आ जाएंगे। इसमें भी अगर बात करें तो 18 से 20 क्वेश्चन इसके भी आ जाएंगे। इस तरह से हम देखते हैं इन चारों पोर्शनों को अगर देखा जाए तो अच्छे से कवर किया जा सकता है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि अपने सिलेबस के हिसाब से आप पढ़ें और आगे की जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्त मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला इसी तरह से मैं टॉपिक लेके आऊँगा, जैसे कि पुलिस का हुआ, आपका जो भी आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं उसके ऊपर मैं टॉपिक बना करके सिलेबस पे ले करके आऊँगा, जिससे आपको बेहतर से बेहतर लाभ हो और इस पर आप लाभ उठाएं। जय हिंद, जय भारत।